नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार एसएससी अड्डा 24/7 और एसएससी सीजीएल अड्डा 24/7 पे। दोस्तों, एसएससी सीजीएल एक ऐसा नोटिफिकेशन जिसका आप साल भर इंतजार करते हो, एक ऐसी वैकेंसी जो आपके लिए सर्वाधिक महत्व रखती है। और मेरे ख्याल से अगर आप लोगों को आईएएस, आईपीएस, आईएफएस या यूपीएससी की जॉब के बाद कोई सबसे अच्छी जॉब लगती है तो वो है एसएससी सीजीएल के थ्रू मिलने वाली जॉब्स, जिसमें आप बनते हो क्लास 2 ऑफिसर, वो भी भारत सरकार के न केवल की मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन जैसे डिपार्टमेंट्स में, बल्कि बहुत सारे टैक्सेशन के डिपार्टमेंट्स, पुलिस के डिपार्टमेंट्स, नार्कोटिक्स के डिपार्टमेंट्स, इन सभी डिपार्टमेंट्स में आप ज्वाइन कर सकते हो। और आप ज्वाइन कर सकते हो एज असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इनकम टैक्स ऑफिसर, एक्साइज इंस्पेक्टर। और ये जो सारी की सारी वैकेंसीज हैं, इस पर आज हमारा कंप्लीट और प्राइम फोकस होने वाला है। तो मेरे दोस्तों, एसएससी सीजीएल क्वालिफाई करने वाला कोई भी जो स्टूडेंट होगा वो एसएससी सीजीएल क्वालिफाई करके दो तरह की जॉब्स ले सकता है। एक है डेस्क जॉब, और डेस्क जॉब के तहत असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, चाहे वो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विसेज हो, फॉरेन मिनिस्ट्री हो, अदर मिनिस्ट्रीज हो, या फिर इसके अलावा वो ले सकता है कोई भी फील्ड जॉब। फील्ड जॉब में टैक्सेशन वाले विभाग में, जैसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सीबीडीटी के अंतर्गत इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स इनडायरेक्ट टैक्स विभाग के अंतर्गत एक्साइज इंस्पेक्टर, प्रिवेंटिव ऑफिसर या एग्जामिनर, अथवा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जैसे विभागों में असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर के तौर पर ज्वाइन किया जा सकता है। और भी ज्यादा मैं आपको बताऊं, फील्ड जॉब के अंतर्गत जो नॉन टैक्स विभाग हैं, उन नॉन टैक्स विभागों में पुलिस के डिपार्टमेंट जैसे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उसमें सब इंस्पेक्टर बनना हो तो सीजीएल क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर आप नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जाना चाहते हो, उसमें इंस्पेक्टर बनना चाहते हो, तो आपको एसएससी सीजीएल क्वालिफाई करना पड़ेगा। मतलब ये सारे विभाग, जैसे कि इवन पोस्टल इंस्पेक्टर जैसे विभाग भी हैं, ये सब आपको एसएससी सीजीएल क्वालिफाई करने पर ही मिलेंगे। इसीलिए मैं कहता हूं, देश के दूसरे सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम की कैटेगरी में अगर किसी एग्जाम को रखा जा सकता है तो वो है एसएससी सीजीएल एग्जाम। यूपीएससी के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज की बात कर रहा हूं मैं। अब आगे चल करके मैं आपको एक एक डिटेल समझाऊंगा, और वो एक एक डिटेल क्या होने वाली है ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो ये कि आप लोगों के इस एग्जामिनेशन की फॉर्म डेट कब आएगी, एक ट्रेंड देखिए। सबसे पहले ट्रेंड बताता हूं। एसएससी सीजीएल 2021, याद रखिएगा एप्लीकेशन विंडो इसका ओपन हुआ दिसंबर 23, 2021 से जनवरी 23, 2022 तक। एसएससी सीजीएल 2022 नोटिफिकेशन एग्जामिनेशन का लेट हुआ और अप्रैल 2022 में एग्जामिनेशन हुए। एसएससी सीजीएल 2023 की बात करिए तो एप्लीकेशन विंडो अप्रैल से लेकर के मई तक ओपन रहा। सीजीएल 2024 की बात करिए तो एग्जाम सितंबर अक्टूबर 2024 में हुआ, लेकिन नोटिफिकेशन जून 2024 में आया। और सीजीएल 2025 की बात करिए तो 9 जून 2025 को एप्लीकेशन विंडो ओपन हुआ और 4 जुलाई तक फॉर्म भरे गए, एग्जाम हुआ सितंबर में। यानी कि एक ट्रेंड जो आप देख सकते हो, वो ट्रेंड ये है कि एसएससी सीजीएल 2024 का भी एग्जामिनेशन सितंबर में हुआ और एसएससी सीजीएल 2025 का भी जो टियर 1 का एग्जामिनेशन है वो सितंबर में हुआ। इसका मतलब समझिए, आपके एसएससी सीजीएल 2026 की अगर आप बात करें तो सही रणनीति में बैटल ग्राउंड समझना जरूरी है। बैटल ग्राउंड कहने का मतलब एग्जाम पैटर्न समझना जरूरी है, सिलेबस समझना जरूरी है, और सिलेबस को समझते हुए एग्जामिनेशन पैटर्न के हिसाब से अपनी अच्छी, शानदार, जबरदस्त स्ट्रेटजी बनाना जरूरी है। अगर स्ट्रेटजी नहीं है तो सारी चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। एक बार ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, और आने वाले 10 मिनट में आपको रियलाइज होगा कि यस, इट कैन बी डन। एग्जाम पैटर्न में सबसे पहले आपको टियर 1 लिया जाता है, टियर 1 के बाद होता है टियर 2, अब टियर 2 के बाद डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन, और डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के बाद ज्वाइनिंग। हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सर स्किल टेस्ट होता है? होता है। क्या सभी पोस्ट के लिए होता है? होता है। चाहे किसी भी पोस्ट में आप अप्लाई करो, आपको स्किल टेस्ट देना ही पड़ेगा। चाहे आप किसी भी पोस्ट में अप्लाई करो, आपको कंप्यूटर का टेस्ट देना ही पड़ेगा। आइए एग्जाम पैटर्न को समझा जाए। सबसे पहले टियर 1 को। ये जो टियर 1 है दोस्तों, एसएससी सीजीएल के नेचर में टियर 1 में आपको मैथ्स,
रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। यानी देखिए, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, एप्टीट्यूड और इंग्लिश, इन चारों के 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी टोटल होंगे 100 क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन सही करोगे तो 2 नंबर मिलेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि 25 क्वेश्चंस हुए 50 नंबर के, तो टोटल 100 क्वेश्चंस हुए 200 नंबर के। और ये जो 100 क्वेश्चंस आपको 200 नंबर के लिए करने हैं, इसके लिए समय मिलेगा 1 घंटे यानी कि 60 मिनट। एक क्वेश्चन सही करने पर 2 नंबर मिलेंगे, लेकिन अगर एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो -0.5 यानी 1/4, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है यहां पे। ये तो रही बात रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, एप्टीट्यूड और इंग्लिश की। दूसरी बात यहीं पर दोस्तों यह भी समझने योग्य है कि जब आप टीयर 1 क्वालिफाई कर जाओगे, जो कि केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, याद रखिए टीयर 1 के नंबर नहीं जुड़ते हैं, यह केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, तो उसके बाद आप पहुंच जाओगे टीयर 2 में। और टीयर 2 में 3 सेक्शंस हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 को ध्यान से समझिए। सेक्शन 1 में है मैथमेटिक्स और रीजनिंग, सेक्शन 2 में है इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, और सेक्शन 3 जो है उसमें कंप्यूटर और डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट। सेक्शन 3 के पहले सेक्शन 1 और सेक्शन 2 की बात कर लें, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस की बात कर लें। दोस्तों ये जो मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस है, इनके क्रमशः 30, 45 और 25 क्वेश्चन है। तो जीए के 25, इंग्लिश के 45, मैथ्स और रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस। यहां पर एक क्वेश्चन सही करने पर मिलेंगे 3 नंबर और एक क्वेश्चन गलत कर देने पर -1। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि आप लोग 3 क्वेश्चंस गलत कर दो और एक क्वेश्चन सही कर दो, टोटल नंबर मिलेंगे 0। यह है अंडरस्टैंडिंग। नाउ द पॉइंट इज रियली सिंपल, 180 और 210 यानी कि टोटल मिलाकर के 130 क्वेश्चंस हैं, और ये 130 क्वेश्चंस 390 मार्क्स के हैं, और इन्हीं 390 नंबर्स में बनेगी मेरिट। तो याद रखिए, मेरिट जो बनने वाली है वो मेरिट 390 मार्क्स के लिए बनने वाली है। अब इसी की जद्दोजहद है। हाँ, सेक्शन 3 जो है ये कंप्लीटली क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी कि कंप्यूटर का पेपर आपको देना पड़ेगा, 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 60 नंबर के, और डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट देना पड़ेगा जिसमें 15 मिनट में लगभग 2000 की इंप्रेशन देने हैं कीबोर्ड पर। और वो 2000 की इंप्रेशन जो आपको देने हैं ना दोस्तों, वो 2000 की इंप्रेशन में एक पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है, वो ये कि आपकी गलती का परसेंटेज 5% से कम ही होना चाहिए। 15 मिनट का टेस्ट होता है डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट, दूसरे दिन होता है। लेकिन अब मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो 390 नंबर के मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए के टोटल 130 क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, इसमें मैथ्स और रीजनिंग का वेटेज तो 23% है, लेकिन अकेले इंग्लिश का वेटेज आपके सिलेक्शन में 35% का है, यानी 1/3 से ज्यादा वेटेज इंग्लिश प्ले कर रहा है। हाँ, जीए का वेटेज 19% का है, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस में, जनरल अवेयरनेस सब्जेक्ट ही कई सारे सब्जेक्ट से मिलकर के बना हुआ है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इनफैक्ट साइंस, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, तो 7 सब्जेक्ट्स हैं। और 7 सब्जेक्ट्स अगर 25 क्वेश्चन या 25 सवालों के हैं, इसका मतलब एक सब्जेक्ट को लगभग 3 से 4 सवालों का आंकड़ा मिलता है। अब आप देखो, ये पेपर 1 रहा, ये पेपर 1 सभी के लिए है, सभी को पेपर 1 अपीयर करना है, जो भी सीजीएल में अप्लाई करेगा इसके तीनों सेक्शंस में अपीयर करना है। अगर आप बात करो पेपर 2 की, यह केवल उसके लिए होता है जो लोग जेएसओ का फॉर्म भरते हैं, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का, उनका स्टैटिस्टिक्स का पेपर होता है। 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 200 नंबर के पूछे जाएंगे, और ये 2 घंटे का पेपर होगा। खैर, आगे बढ़ते हैं दोस्त। तो आगे बढ़ करके अब मैं आपको एक और बात समझाना चाहता हूं, और वो ये है कि आपके टीयर 1 और टीयर 2 का क्या सिलेबस अलग है? बिल्कुल नहीं, मैं बता रहा हूं, याद रखिएगा। जो भी कोई भी ग्रेजुएट है वो ग्रेजुएट इस फॉर्म को भर लेगा आराम से, याद रखिएगा। और दूसरी बात जो आपको फोकस करनी है कि टीयर 1 और टीयर 2 इनका क्या सिलेबस अलग अलग है, तो मैं आपको बता दूं, नहीं, सिलेबस सेम है, सेम है सिलेबस। मैक्सिमम, मैं फिर से बता दे रहा हूं, जो भी ग्रेजुएट है उसकी मैक्सिमम एज अगर 32 है तो वो जेएसओ के लिए फॉर्म भर सकता है। बाकी सभी में लगभग 30 साल की उम्र अलाउड है जनरल कैटेगरी के लिए।
3 साल का रिलैक्सेशन ओबीसी को और 5 सालों का रिलैक्सेशन एससी और एसटी को। नाउ द पॉइंट, बिल्कुल सिंपली आप ये देखिएगा, आपको समझना है कि क्या पूछा जाएगा आपसे रीजनिंग में। रीजनिंग में आपको वर्बल रीजनिंग का पोर्शन भी पूछा जाएगा, नॉन वर्बल रीजनिंग का पोर्शन भी पूछा जाएगा। अब नॉन वर्बल रीजनिंग में जो भी फोल्डिंग पैटर्न्स होते हैं, क्लॉक, कैलेंडर, डाइस, जितना भी पूछा जाता है वो सब नॉन वर्बल का पोर्शन है। वर्बल में आपको एनालॉजी के ऊपर से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, न्यूमेरिकल ऑपरेशंस के ऊपर से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वेन डायग्राम्स हैं, ड्राइंग इन्फरेंसेस हैं, फोल्डिंग और अनफोल्डिंग पैटर्न्स हैं। देन इसके अलावा इवन जो इमोशनल इंटेलिजेंस या कोडिंग डिकोडिंग या क्लॉक कैलेंडर जैसे क्वेश्चंस है, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको वर्बल रीजनिंग के पोर्शन से पूछे जाएंगे। बट हाँ, वर्बल और नॉन वर्बल का पोर्शन मिला करके सबसे इजी सब्जेक्ट अगर आपको पूरे इस सेगमेंट में लगेगा तो सबसे इजी सब्जेक्ट रीजनिंग ही लगेगा। दूसरा, ध्यान से देखें तो दूसरा है इंग्लिश। इंग्लिश में आपको ग्रामेटिकल पोर्शन भी मिलेगा और नॉन ग्रामेटिकल पोर्शन भी मिलेगा। पर मैं आपको एक बात बता चुका हूं कि ध्यान से सुनिए, इंग्लिश का सिलेक्शन करवाने का परसेंटेज 35 है, मतलब 35% इंग्लिश का वेटेज है। और देखिए, टीयर 1 और टीयर 2 दोनों का सिलेबस सेम है। ग्रामर का पोर्शन है जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच होंगे, टेंस होंगे। नॉन ग्रामर का पोर्शन है, चाहे वो सेंटेंस स्ट्रक्चर का हो, स्पॉट द एरर है, फिल इन द ब्लैंक्स है, वोकैब है, सिनोनिम, होमोनिम, एंटोनिम, स्पेलिंग या डिटेक्टिंग मिस स्पेल्ड वर्ड्स, इडियम फ्रेजेस या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस या एक्टिव पैसिव वॉइस या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन, ये सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं ये ऑफ द ग्रामर हैं, बट यस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन हमने मैथमेटिक्स का सिलेबस भी देखना है। मैथमेटिक्स में आपको नंबर सिस्टम के ऊपर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बॉड मास है, एचसीएफ एलसीएम है, लेकिन उसके बाद फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशन। अरिथमेटिकल का मतलब होता है ऐसा पोर्शन जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, है ना, बोट एंड स्ट्रीम, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, ऐसे टाइप के जो टॉपिक्स होते हैं ना जिसमें कैलकुलेशन खूब होता है, वो कैलकुलेशन वाले टॉपिक्स अरिथमेटिक के अंतर्गत आते हैं। तो अरिथमेटिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एंड देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, ये सारे एडवांस के पोर्शन हैं और एडवांस का पोर्शन कॉन्सेप्चुअल पोर्शन होता है मैथमेटिक्स में। ये सारा का सारा पोर्शन भी जरूरी है जानना। एंड देन आगे बढ़िएगा तो आगे बढ़ करके आपको आता है जनरल अवेयरनेस का सिलेबस। जनरल अवेयरनेस का सिलेबस बड़ा वास्ट है, इसलिए आपको ये बात ध्यान रखनी है कि कितना पढ़ना है वो मैं आपको बताऊंगा। मैं आपके लिए दोस्तों फाउंडेशन की सीरीज भी लेकर के आऊंगा और वो फाउंडेशन की सीरीज आपको मिलेगी इसी एसएससी अड्डा और एसएससी सीजीएल अड्डा 24/7 परिवार पे। बताऊंगा मैं अभी आपको। जीएस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स है। आर्ट एंड कल्चर में टेम्पल है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, प्लेयर्स है, पेंटिंग्स है, फेस्टिवल्स, फेयर्स है, नेशनल पार्क्स है, रामसर साइट्स हैं, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, फर्स्ट इन द वर्ल्ड, फर्स्ट इन इंडिया, तो ये भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के बेसिक क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। और देन आता है आपके सामने करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में बुक्स एंड ऑथर्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, डिफेंस टेक्नोलॉजी, मिलिट्री एक्सरसाइज, स्पोर्ट्स, इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स, या ज्यादा से ज्यादा आपको नेशनल इंपॉर्टेंस के रैंक और इंडाइस वाले क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं। यानी एक बात आप समझिए, वो ये है कि अगर आप इस पूरे सिलेबस को बढ़िया ढंग से समझते हो तो इस पूरे सिलेबस को समझते हुए आपको आपकी रणनीति बनाना बहुत सरल लगेगा। मैं आपको एक काम कहता हूं, मेरे कहने पर यह काम कीजिए और कीजिएगा जरूर। सबसे पहला कदम उठाना है कि आपको एक पेज लेना है और एक पेज में एक सब्जेक्ट के सभी टॉपिक लिख लेने हैं। यानी टोटल मिला करके आप 5 पेज लीजिए और 5 पेज लेकर के हिस्ट्री, मतलब मैथ्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और कंप्यूटर के टॉपिक्स लिख लीजिए। तो एक पेज में सबसे पहले एक सब्जेक्ट के सभी टॉपिक लिखे। अब उन टॉपिक में आपको, अगर आप बिगिनर हो, अगर आपने अभी तैयारी शुरू की है, तो आपको चाहिए होगा कि आप उसमें कैसे अपनी कमांड बनाएं। तो आप उसका वीडियो सर्च करिए यूट्यूब पर। वीडियो सर्च करोगे तो जो कॉन्सेप्ट होगा वो कॉन्सेप्ट को सीख पाओगे, और कॉन्सेप्ट को सीखने का मतलब यह है कि आप अपने नोट्स को बढ़िया से बना पाओगे। वीडियोस देख करके आपका नॉलेज भी अच्छा हो जाएगा, और दोस्तों नॉलेज के साथ साथ जो आपका कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट भी बढ़िया हो जाएगा, बेहतरीन। अब नॉलेज और कॉन्सेप्ट बेहतरीन हुआ तो ये जो नोट्स हैं आपके, ये नोट्स जब बनेंगे तो इन नोट्स में एक बात का ध्यान रखना होगा। ये नोट्स का लगभग जो 65% हिस्सा है वो 65% हिस्से में आपके नोट्स होंगे।
और वो भी मैं बता दूं टॉपिक वाइज। तो एक पेज पर जो भी टॉपिक आपने लिखे हुए हैं उन टॉपिक में टिक करते हुए चलिएगा कि ये टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए, ठीक है, ऐसे टिक करते हुए चलना है। अब आपको अड्डा 24/7 ऐप पर फ्री क्विज मिलेंगी और ये जो अड्डा ऐप पर फ्री क्विज हैं इनको जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। ये फ्री क्विज अटेम्प्ट करेंगे आप, फ्री क्विज के साथ ही साथ ये टॉपिक के अंदर और नॉलेज भरते जाएंगे आप। दूसरा पोर्शन ये है मेरे दोस्तों कि आपको मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज लगाना नहीं भूलना। जो नहीं लगाता है उसका सिलेक्शन नहीं होता है, सिंपल है ये। मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज आपकी प्रैक्टिस के लिए है मेरे दोस्तों। आपके नोट्स बन चुके हैं, आप सारे टॉपिक्स पढ़ चुके हो, आपका सब कुछ सिलेबस पूरा हो चुका है। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करनी है। एक योद्धा युद्ध के मैदान में बिना प्रैक्टिस किए चला जाए उसका हारना तय है, पर आपको ऐसा नहीं करना। हमेशा याद रखिए प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। यहां से आपकी स्पीड बढ़िया होगी, यहां से आपकी एक्यूरेसी बढ़िया होगी, यहां से आपका टाइम मैनेजमेंट बढ़िया होगा और इन सबके बढ़िया होने के बाद अल्टीमेटली आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, क्योंकि यहां से आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिलता है, आपको एग्जाम टाइम आइडिया लगता है। तो जो भी एक्स्ट्रा नॉलेज है वो एक्स्ट्रा नॉलेज का टॉपिक तो आप जानते हो कौन से टॉपिक का एक्स्ट्रा नॉलेज है। तो जिस भी टॉपिक का वो एक्स्ट्रा नॉलेज है उसको इसी 35% हिस्से में लिख देना है आपके नोट्स में। यानी जो भी एक्स्ट्रा नॉलेज आपको मिलेगा वो सारा का सारा एक्स्ट्रा नॉलेज आप इस 35% वाले हिस्से में लिखते हुए चलिएगा और देखिएगा कि जो आपके नोट्स बन रहे होंगे ना, उन नोट्स का जिस समय आप रिवीजन कर रहे होंगे, रिवीजन करने के समय पर आपको आपके टेस्ट सीरीज में दिया हुआ नॉलेज भी याद आ जाएगा, आपको आपके ऐप पर दी हुई क्विजेस भी याद आ जाएंगी, आपको आपके वीडियो में सीखा हुआ कॉन्सेप्ट भी याद आ जाएगा। तीनों चीजें एक साथ रिवाइज होंगी। आप मेरी बात मान लीजिए, ये बहुत ट्राइड एंड टेस्टेड तरीका है, बहुत सारे बच्चों ने ऐसे ही एग्जाम क्वालिफाई किए हैं। और अगर आप परेशान हो इस चीज को लेकर के कि सर ये वीडियोस कहां मिलेंगे, तो मेरे दोस्त आपको बस करना है एक सिंपल सा काम। सीधे सीधे बोल रहा हूं, एसएससी अड्डा 24/7 ये जो YouTube चैनल है इसको फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। यहीं पर आपको वीडियोस मिलेंगे सारे के सारे, आप जो भी सर्च करोगे वो सारा वीडियो आपको यहीं पर मिलेगा। और साथ ही साथ अगर आप फाउंडेशन से जुड़ना चाहते हो मेरे, तो एसएससी सीजीएल अड्डा 24/7 YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। एसएससी सीजीएल अड्डा 24/7 पे मैं फाउंडेशन सीरीज लेकर के आ रहा हूं और वो फाउंडेशन सीरीज बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मिलेगी 100%। और वो फाउंडेशन सीरीज में आपको एक एक टॉपिक काफी डिटेल में डिस्कस किया हुआ मिलेगा। तो मैं आपको फिर से ये कहना चाह रहा हूं कि अगर इतना सब कुछ सीखना चाह रहे हो आप, अगर मान लो आप ये चाह रहे हो कि हमें वीडियो भी एक ही जगह प्रोवाइड करवा दीजिए जिससे हमारा नॉलेज कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाए, हमें टेस्ट सीरीज भी एक ही जगह प्रोवाइड करवा दीजिए, तो मैं आपको बताता हूं इसके लिए एक रास्ता है आपके पास। और वो रास्ता क्या है? आप सीधे सिंपली गूगल पर जाइए, गूगल पर जाने के बाद अड्डा 24/7 सर्च कीजिए। जैसे ही आप अड्डा 24/7 सर्च करेंगे आपको ये वेबसाइट का लिंक आएगा, इस वेबसाइट के लिंक को ओपन कीजिए। जैसे ही आप लिंक को ओपन करेंगे आप इसके ऑल कोर्सेस में जाइए। ऑल कोर्सेस में एसएससी है और एसएससी के सामने है एसएससी सीजीएल। एसएससी सीजीएल का जो निर्माण फाउंडेशन बैच है, वो निर्माण फाउंडेशन बैच आप सभी लोगों के सामने है। और ये निर्माण फाउंडेशन बैच आने वाले 20 जनवरी से शुरू होने वाला है। पर मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं कि इट्स नॉट अबाउट द निर्माण फाउंडेशन बैच ओनली। आप खुद ही सोचें, आपको सारे सब्जेक्ट कंप्लीट तो करवा देंगे 328 घंटे के ऑनलाइन लाइव क्लासेस में, लेकिन 84 मॉक टेस्ट देने से सिलेक्शन हो जाएगा क्या? कभी भी नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं ये जो फाउंडेशन बैच है ना, निर्माण फाउंडेशन बैच, ये आपको मिलेगा एसएससी सीजीएल महापैक में। तो जस्ट इसके बगल में एसएससी सीजीएल महापैक रखा हुआ है। मैं आपको बस इतना कहना चाह रहा हूं कि एसएससी सीजीएल महापैक में सभी बैचेस मिलेंगे। सभी बैचेस मतलब सभी बैचेस में एक तो फाउंडेशन वाले भी मिलेंगे, फाउंडेशन वालों के साथ साथ आपको टारगेट बैचेस भी मिलेंगे और टारगेट बैचेस के साथ साथ आपको रिवीजन बैचेस भी मिलेंगे। प्लस साथ ही साथ मेरा अपना खुद का एक वीडियो कोर्स है जिसको समाधान वीडियो कोर्स कहते हैं। समाधान में मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और स्टैटिक जीके जैसे 5 सब्जेक्ट्स पढ़ाए हैं, वो भी आपको मिलेगा। तो समाधान वीडियो कोर्स में भी आप इनरोल हो जाओगे एक अकेले सीजीएल महापैक से। और देखो, इस पर जो अभी आपको प्लान मिल रहा है, उस प्लान को अगर आप मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ लेना चाहते हो तो देखो यहां पे आपको करना है बस एक सिंपल सा काम, मोर ऑफर्स में जाना है। मोर ऑफर्स में जाने के बाद कूपन कोड Y263 लगा देना है।
जैसे ही आप Y263 अप्लाई करोगे, एसएससी सीजीएल महापैक 27 महीने की वैलिडिटी के साथ आपको मिलेगा केवल 1999 मात्र में। और मैं आपको कहता हूं इतना भी मत दे दीजिए, 1950 ही पे कीजिए। उसके प्रोसेस भी मैं बता देता हूं। अड्डा 24/7 ऐप इंस्टॉल करो। अड्डा ऐप में आपको मिलते हैं वेलकम कॉइन्स, कॉइन्स का इस्तेमाल करना, एंड देन अड्डा ऐप के अंदर ही कूपन कोड आपको लगाना होगा, एंड दैट कूपन कोड इज Y263। आपको हर टॉपिक के टॉपिक वाइज वीडियोस मिलेंगी, सारी लाइव वीडियोस मिलेंगी, वो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी रहेंगी, हर जगह आपको हेल्प मिलेगी और आप मेरी मेंटोरशिप में रहोगे। तो मेरे दोस्तों, मेरी मेंटोरशिप में रहना है आपको और आपको पढ़ाई करके अपना एसएससी सीजीएल 2026 का सपना पूरा करना है। सो थैंक यू सो मच, ख्याल रखो, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद।